नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी ने श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई सुनी होगी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। यानी कि जो भी कोई हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, चाहे वो जो कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, इसको पढ़ने का कोई बहुत विशिष्ट नियम नहीं है और हर कोई इसे पढ़ सकता है। लेकिन इस बात से परे एक बात और भी है कि श्री हनुमान चालीसा एक बहुत ही रहस्यमयी काव्य है, जो कि जब आप अपने जीवन के साथ जब इसको जोड़कर पूरी तरह से अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शामिल कर लेते हैं, तो ये एक बहुत ही कल्याणकारी और एक बहुत ही अद्भुत पाठ हो जाता है। अब आपको श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कौन से ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि श्री हनुमान चालीसा का जो चमत्कार है वो आपके जीवन पर भी प्रभावी हो जाए। तो आइए चलते हैं उन नियमों की ओर। इसमें सबसे अद्भुत नियम कौन सा है? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने से पूर्व आप तन से और अपने मन से दोनों ही प्रकार से शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध की आवश्यकता यहाँ पर ऐसी है कि आपको अंतर्मन से इस बात का एहसास होना चाहिए कि अभी कुछ क्षणों के लिए, जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, तब तक आपके मन में कोई भी अन्य विचार लेकर आप ना बैठें। सबसे पहली बात यही होती है कि जब भी आप कोई बहुत विशिष्ट सा कार्य करने जा रहे हों, तो उस समय आप सबसे पहले व्यर्थ के जो भी विचार हैं, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी विचार अपने मन में, अपने मस्तिष्क में लेकर ना बैठें। मस्तिष्क को बहुत ही एक प्रकार से आपको स्वच्छ और खाली कर देना है, क्योंकि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस समय आपको श्री हनुमान जी का बहुत ही अद्भुत तरीके से ध्यान करना चाहिए, महाराज जी का ध्यान करना चाहिए, जो कि पहला नियम है। तो पहला नियम यही है कि मस्तिष्क को आप बिल्कुल साफ रखें, स्वच्छ रखें, मन को साफ रखें, मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार न चल रहा हो। अगर इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो पाठ श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। वैसे तो आपकी सभी प्रार्थनाएं हनुमान जी तक पहुंचती हैं। अगर आप, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि मन से किया जाने वाला हर कार्य सार्थक होता ही है, लेकिन फिर भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व स्वच्छ मन से बैठते हैं और बिना विचारों के बैठते हैं और श्री हनुमान चालीसा पर पूरी एकाग्र चित्ता के साथ अगर इसका पाठ करते हैं, तो आपको बड़े ही लाभकारी इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। ये है सबसे पहला नियम। और अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरे नियम में भी आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि मन में कोई भी इच्छा लेकर ना बैठें। मन में इसका क्या परिणाम मुझे मिलेगा, ऐसा कभी ना सोचें। ऐसा करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, ये कभी ना सोचें, क्योंकि निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य, निस्वार्थ रूप से की गई भक्ति सदैव सार्थक होती है। वैसे तो हम सभी की कोई ना कोई मनोकामना तो होती ही है, लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से ना करें कि मेरी ये इच्छा इससे पूरी हो जाए, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इससे ऐसा हो जाए। तो ऐसा कोई भी अपना स्वार्थ लेकर ना बैठिए, क्योंकि भक्ति सदैव निस्वार्थ भाव से ही की जानी चाहिए। और वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि क्या जीवन की जो हमारी परेशानियाँ हैं, जीवन के जो हमारा अच्छा है, हमारा बुरा है, क्या हनुमान जी जानते नहीं हैं? महाराज जी को पता नहीं है? महाराज जी एक बात हमेशा कहते हैं कि श्री हनुमान जी को जो भी कहना है, आपको जो भी मांगना है, जो भी आपकी इच्छा है, श्री हनुमान जी से वो कह दो। लेकिन आप बताइए, क्या हनुमान जी आपका हाल नहीं जानते हैं? अरे वो सब कुछ जानते हैं। ईश्वर तो अंतर्यामी हैं। इसलिए मन में आप कोई स्वार्थ लेकर ना बैठें, निस्वार्थ रूप से कार्य करें,
तो निस्वार्थ रूप से कार्य करने का एक अलग ही आनंद होता है। और जब आप निस्वार्थता के साथ कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो आपको भक्ति में भी एक भक्ति रस जो प्राप्त होता है, भक्ति का एक जो आनंद प्राप्त होता है, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ दूसरी बात एक और भी है। इस नियम से आपको आध्यात्मिकता की अपने जीवन में प्राप्ति होती है। अब तक आप यदि कोई भी कार्य बेमन से करते थे तो अब आपकी एकाग्रचित्ता देखिएगा बढ़ने लगेगी। इन नियमों का पालन करने से आपके जीवन में एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि दूसरा नियम बनाइए कि एकाग्रचित्त होकर निस्वार्थ रूप से कार्य करिए। फिर देखिए आपको कैसी कैसी शक्तियाँ श्री हनुमान चालीसा से प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला जो नियम है वो बहुत ही अद्भुत है। अगला नियम ये है कि आपको एक ऐसी नई सीख दे जाएगा कि जो कि आपके जीवन में होना बहुत परम आवश्यक है। जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका शुद्ध जो शब्दों का जो उच्चारण है वो बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए। आप बिल्कुल उसको शुद्ध रखिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण से एक तो आपको जो हनुमान चालीसा के अंतर्गत आने वाली जो चौपाइयाँ हैं उसका एक बड़ा ही अद्भुत अर्थ प्राप्त होता है। श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का शुद्ध उच्चारण करने से आपके अंतर्मन तक श्री हनुमान चालीसा का वास होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये आपने भी पढ़ा होगा, बचपन में आपको भी सिखाया गया होगा कि सदैव जो उच्चारण है उसको बड़ा ही शुद्ध रखना चाहिए। इसलिए शुद्ध उच्चारण करिए। उस उच्चारण से आप जहाँ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो पूरा स्थान दिव्य हो जाता है। आप पाएंगे कि वो दिव्यता धीरे धीरे जब आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे, उसका पाठ करना प्रारंभ कर देंगे, तो आप जहाँ भी बैठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे वो स्थान दिव्य बन जाएगा। और वो जो शक्तियाँ हैं वो दिव्य शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द आपको अनुभव होंगी। इतनी अद्भुत है हनुमान चालीसा। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुद्धता के साथ करते हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं, तो आपके द्वारा स्वयं जो आप वाक्य बोलते हैं, जो आप स्वयं चौपाइयाँ आप पढ़ रहे होंगे, वो आपके अंतर्मन में समाहित होना प्रारंभ हो जाएंगी। इतना अद्भुत इसका प्रभाव होता है और ये अनुभव आप स्वयं करेंगे। इस पाठ की दिव्यता का अनुभव आपको स्वयं होगा। मैं भी जो आपको बता रही हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही है। जब जब मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं करती हूँ तो इस दिव्यता का मुझे अनुभव स्वयं होता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सदैव इन नियमों के साथ यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ही अद्भुत जीवन में अनुभव आपको होंगे। और इसके अलावा जब इन नियमों के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, तो एक बात आपके जीवन में प्रभावी होना प्रारंभ हो जाएगी, जो सबसे बड़ा चमत्कार है। और वो ये है कि जीवन में आपके अध्यात्म का प्रवेश हो जाएगा। जीवन में अध्यात्म के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक स्थितियाँ आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जैसे कि जीवन में कभी यदि आपको, वैसे तो देखिए इस भौतिक संसार में जहाँ हमने जिस धरा पर जन्म लिया है, कोई ना कोई कार्य क्षेत्र से हम सभी जुड़े हुए हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, चाहे अनचाहे, हम सभी को झूठ का सहारा कभी कभार लेना ही पड़ जाता है। लेकिन जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपका अंतर्मन आपको कभी गवाही नहीं देगा, क्योंकि अध्यात्म सदैव अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर लेकर जाता है। सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाली जितनी भी हमारी प्रभावी जानकारियां हैं वो हमारे जीवन से जुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए जो सनातन धर्म है उसकी शक्ति जो है वो बड़ी ही अद्भुत है। जो हमारे धर्मशास्त्र में हमें सिखाया जाता है वो बड़ा ही अद्भुत है। वो यूं ही नहीं लिख दिया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने, जितने भी तपस्वी हैं, उन्होंने अपने अनुभव से जितने भी बातें लिखी हैं वो बहुत प्रभावी हैं। इसलिए सनातन धर्म जो है उसका पूरे विश्व में जयघोष किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म को सबसे प्रभावी धर्म बताया जाता है।
इसलिए इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी अच्छी बातें हैं वो आपके जीवन में स्वयं जुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ इतने अंतर्मन से, इतनी अद्भुतता से करते हैं तो आपके जीवन में इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश जीवन में होता है तो सकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपको गलत काम करना नहीं सिखाएगी। यही इसकी सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप चाहे कितने भी कुटिल क्यों ना हो, मन से या किसी भी भाव से आपकी कुटिलता स्वयं ही नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए महाराज जी ने भी इतनी गूढ़ता भरी बात कही है कि हम कभी भी स्वयं कुछ नहीं करते। जो भी कहना है वो हनुमान जी से कह दो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के भक्त हैं, तो वो अपनी अच्छाइयाँ अपने भक्तों में समाहित करना जानते हैं। इसलिए आप कभी भी कोई गलत काम जीवन में जब भी कर रहे होंगे तो आपका स्वयं का अंतर्मन आपको कभी गवाही नहीं देगा और कोई गलत काम आपसे होते हुए बच जाएंगे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है और जीवन में हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले आप चाहे कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप अच्छे इंसान ही नहीं हैं। इसकी जो गणना है वो स्वयं आपका अंतर्मन करता है, क्योंकि कल के अंक में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि हर व्यक्ति के अंतर्मन में ईश्वर का वास होता है। हर व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो ईश्वर जब आपके अंदर वास करते हैं तो आपको गलत करते हुए कभी नहीं देख सकते। जब भी आप अध्यात्म की ओर अपने आप को लेकर जाएंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे, तो अध्यात्म सदैव आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। यही सबसे बड़ी खूबी है हमारे धर्मशास्त्रों की और श्री हनुमान चालीसा की। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अंक, आज जो कुछ भी मैंने आपको श्री हनुमान चालीसा पर आधारित बातें बताई हैं, और भी इसके अंतर्गत और भी जो नियम हैं वो धीरे धीरे मैं अन्य अंकों में ले करके आऊँगी, लेकिन आज के अंक में बस इतना ही है। तो आज की ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाराज जी ने ऐसी कौन सी बातें बताई हैं जिससे कि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं, महाराज जी के कृपा पात्र बन सकते हैं, उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखें। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।